तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GSN अपना करोड़ लालिसन पर ट्रैफिक की बदतरीन ब्लॉकेज के मुतल्लिक रिपोर्ट, जो हमें पैगाम दे रही है कि हमारे मुआवज़ों को इंतज़ार है शायद किसी के जाने का। ख़बरदार करना हमारा फ़र्ज़ है, दुआ करना हमारे दिल की आवाज़। अल्लाह पाक हमारे वसेब के तमाम बच्चों और बच्चियों को हर किस्म के हादसात से महफूज रखे, आमीन। स्क्रीन पर मौजूद मनाजर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करोड़ लालिसन के हैं, जो कि लिया बकर को मिलाने वाले बाईपास पर मौजूद है। साथ कुछ मनाजर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करोड़ लालिसन के और कुछ मनाजर चुनली मोड़ व कमेटी चौक के भी शामिल हैं, जिनको देखकर आपको यकीनन इस बात का एहसास होगा कि इस वक्त हम एहसास की किस पोजीशन पर मौजूद हैं और हमारे शहरी दौरान सफ़र किस कदर मुश्किलात व ख़तरात से दो चार रहते हैं। ये आवाज़ जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर सुन रहे हैं, ये आवाज़ किसी गाड़ी के हारन की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये एक सदा है जिसका दुनिया भर में यही मफ़हूम बताया जाता है कि ये गाड़ी, जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं, चीख चीख कर हर एक को पुकार रही है कि मैं ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अब तुम सोच लो कि मेरी मंजिल में आसानियाँ पैदा करके तुम ज़िंदगी बचाने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, या मेरा रास्ता रोक कर किसी मजलूम की ज़िंदगी का चिराग बुझाने वालों में। ये मनाजर मैंने इस लम्हा महफूज किए जब मैं अपनी बेटी को कॉलेज से रिसीव करने के बाद अपनी बाइक पर कॉलेज के मेन गेट से रोड की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। एक तरफ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जो शायद इंतज़ार में थे कि रास्ता मिले तो वो ट्रैफिक के इस बेहंगम भीड़ से खुद को बचाकर निकाल कर ले जाए। मेरी बेटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अबू बाइक रोक दें, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि इस वक्त एम्बुलेंस वालों को रास्ता दिलवाने के लिए आपकी ज़रूरत है। 2 मिनट तक कभी मैं पुलिस एहलकारों को और कभी एम्बुलेंस को देखता रहा और फिर मजबूरन मैंने अपनी बेटी को बाइक से उतरने को कहा और फिर मैं खुद ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। जो ही रास्ता बना, वहाँ मौजूद गाड़ियों ने क्लियर रास्ता देखते हुए दौड़ लगा दी। इन गाड़ियों में सबसे आगे वही पुलिस वैन थी जिस पर मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस खिदमत के बदले में मैं इनको हीरो बनाने के लिए कवरेज कर दूंगा, लेकिन मैं भूल रहा था कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद था वहां सिर्फ ये पुलिस एहलकार ही मौजूद नहीं थे, बल्कि वो गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के मालकान भी मौजूद थे, जो अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलों को एक तरफ रोकने के बजाय मंजिल की तरफ पहुंचने की जल्दी में ज़िंदगी की इस आवाज़ को नज़रअंदाज करते भागे चले जा रहे थे। मैंने एक रिक्शे को सामने से खड़े होकर रोका और एम्बुलेंस से बाहर निकलकर खड़े खिदमतगार पर नज़र डाली और इसे एम्बुलेंस आगे बढ़ाने के लिए इशारा किया। मेरी इस कोशिश के साथ ही मज़ीद 2 नौजवान भी मैदान में आ गए और चंद सेकंड में एम्बुलेंस इस भीड़ से निकलकर अपनी मंजिल की सिमत रवाना हो गई। हालात जैसे भी हों, मुश्किल के इस दौर को आसान होना चाहिए। अपने लिए या औरों के लिए मुस्कुराहटों का सामान होना चाहिए। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी मुआशरे को अगर मिसाली बनाने के असबाब पैदा ना भी कर पाएँ, तब भी इस मुआशरे में रहने वालों की मुश्किलात को हल ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन अगर ज़ाती मफाद के लिए इज्तमाई सहूलियात को कुर्बान करने की सोच रखने वालों को कोई ये समझाने वाला बाकी ना रहे कि इनके गिरदो नवा में कुछ और लोग भी ज़िंदा हैं, जिनके मफादात इनको अपने मफादात पर कुर्बान करने का कोई हक़ नहीं। सिटी में ट्रैफिक का ब्लॉकेज इस वक्त पैदा होता है जब स्कूल के बच्चों और बच्चियों को लेने के लिए रिक्शों की बड़ी तादाद स्कूल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऊपर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद लेने वालों के लातादाद मोटरसाइकिल भी इसी मकाम से चंद कदम के फासले पर मौजूद होते हैं। चुंडी मोड़ से लारी अड्डा तक ट्रैफिक ब्लॉकेज की एक और वजह भी है, और वो वजह है तामीराती कारोबार व खाद की दुकानों के सामने दिन के वक्त बड़े बड़े साइज़ के ट्रकों का रुकना, जिसे क्रॉस करते हुए ट्रैक्टर, ट्रालियां और बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हजरात सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए रुकावट का बाइस बन जाते हैं। इस मसले का एक ही हल था, जिस पर मलक अहमद अली ओलख ने चंद बरस कबल रोड बनाते हुए अमल करके आवाम को न सिर्फ इस मसला से निजात दिलवाने की कोशिश की थी, बल्कि रोड पर बनाई जाने वाली सेफ्टी वाल की बदौलत
شہر میں خوبصورتی کا بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن اس روڈ پر موجود 5 یا 6 سرمایہ داروں کی اپنے کاروباری مفادات کی سوچ نے اس سیفٹی وال جو سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی کو ہٹوانے کی سازش رچا کر اپنے فائدے کے لیے پورے شہر کی عوام کو بڑے ٹریفک بلاکیج کا یہ تحفہ دے دیا۔ اس میں مددگار بنے میونسپل کمیٹی کے خوشامدی آفیسر و اہلکار کی کھیپ، جن کی بدولت آج تک میونسپل کمیٹی بحرانوں کا شکار ہے، لیکن کسی کی مجال ہے کہ ان پر توجہ دے سکے، کیونکہ یہ لوگ چند بڑوں کی خوشامد کرتے ہوئے یہ پاور کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے متعلق آواز بھی نکلی تو کروڑ کے یہ مفاد پرست ناراض ہو جائیں گے۔ ہم جلد ان کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ہمارا معاملہ روڈ پر ہونے والی ٹریفک بلاکیج ہے جو عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ روڈ بلاکیج اور کروڑ لالیسن میں ہونے والے حادثات کی ایک اہم وجہ رکشہ ڈرائیوروں کی کثیر تعداد بھی ہے جو روڈ پر رکشہ نہیں چلاتے بلکہ راکٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے دوران ڈرائیونگ وہ سب کرنا ہوتا ہے جو ان کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر درمیان میں کوئی آ جائے تو اس کی قسمت بچے نہ بچے۔ دوسرا طبقہ ٹریکٹر ٹرالی والوں کا ہے اور تیسرا موٹر سائیکل چلانے والے ایسے افراد کا ہے جو چلا تو موٹر سائیکل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ ہینو ٹرک پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تمام معاملات پر توجہ دینے کے لیے شہر میں ٹریفک پولیس کا ہونا ضروری ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ٹریفک پولیس کی مطلوبہ نفری کی فراہمی میں کبھی بھی غور نہیں کیا گیا، اور ٹریفک پولیس کے جو 2 اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کی جرأت نہیں کہ رکشہ ٹرالیوں کو چیک کر پائیں، کیونکہ جو ہی ان کی طرف سے رکشہ یا ٹرالی کو پکڑا جاتا ہے موبائل پر کسی خان یا ملک کا فون آ جاتا ہے۔ بیل بجتے ہی ان کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو کروڑ سے آؤٹ یا سر سوری میں ان کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں کا کارآمد جملہ۔ حقیقت میں کروڑ لالیسن ٹریفک مسائل کا حل خوش آمدی شعبدہ بازیاں کرنے والے افراد کی مداخلت کو روک کر ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام جن کو اپنے مسائل کے حل سے زیادہ خود کو 3 شخصیات کی ناراضگی سے بچانے کی فکر ہے، سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی فرد ان کے مسائل پر آواز بلند کرے گا اور اس آواز کے بعد مد مقابل کے رد عمل پر یہ آواز بلند کرنے والے کو سپورٹ کرنے کے عمل تو ایک طرف اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول بھی بول سکیں گے، اس کی دلجوئی کریں گے، اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن عادت سے مجبوری ہے۔ لالیسن کی نگری کے لیے بولنا بھی ضروری ہے۔ کروڑ لالیسن کے مسائل کے خاتمہ کے لیے جاگیے اس سے پہلے کہ ان مسائل پر آواز بلند کرنے والے ہی سو جائیں۔ پیٹرولیم کی گاڑی جا رہی ہے، پی ایس او کی، غور سے دیکھیے۔ شہری حدود کے اندر لاتعداد حادثات اور لاتعداد افراد کی موت کے بعد بھی یہ لوڈ گاڑی کروڑ لالیسن کے سٹی سے گزر رہی ہے۔